अपनी वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जानेंगे। थोड़ा संक्षेप में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इंग्लिश में एक शॉर्ट फॉर्म बहुत ही फेमस है, और जब हम परमाणु शक्ति का विकास या परमाणु परीक्षण के बारे में सर्च करते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो IAEA नाम से एक एजेंसी सामने आ जाती है। और हम सभी सोचते हैं कि ये एजेंसी है क्या। आखिर हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि अंदर से एजेंसी है क्या और किससे जुड़ी हुई है। तो हिंदी में से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में, और आज हम आपको इसके बारे में शॉर्टकट में समझाएंगे। हिंदी में से कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इंग्लिश में से इसे कहा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो परमाणु सहयोग के क्षेत्र में काम करती है। यानी कि परमाणु यानी कि न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी तकनीकी विकास होते हैं या यूजेस जितने भी होते हैं, उन सभी का ये ख्याल रखती है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि एटॉमिक एनर्जी का जो यूज़ है या उसका अगर डेवलपमेंट है तो वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही किया जाए। निकाय का जो गठन है, यानी इस संगठन का जो गठन है उस 1957 में किया गया था। इसका मुख्य जो कार्यालय है यानी कि मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जेनेवा, न्यूयॉर्क, टोरंटो और टोक्यो में स्थित है। इसे शांति संगठन के लिए परमाणु भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा शांतिपूर्ण संगठन जो कि परमाणु शक्ति का विकास शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करवाता है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य ही सुरक्षित और शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है। अल्बर्ट दई को संयुक्त रूप से 2005 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में इसके महासचिव मिस्र के मूल मोहम्मद अल्बर्ट दाई हैं, और इसके सबसे पहले महासचिव डब्ल्यू स्टर्लिंग कोल थे। इसके आगे अगर हम सारे महासचिवों को याद करना चाहें तो गूगल पे इसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है, जो इस प्रकार है। इसके सदस्य राष्ट्र अगर हम देखें तो होली सी और कई संयुक्त राष्ट्र सदस्य इसके सदस्य संस्था के सदस्य हैं। और इस मैप में देखिए, आपको दिख ही रहा होगा। मार्च 2023 तक IAEA के 176 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य IAEA के सदस्य राज्य रहे हैं। सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये नहीं है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट देती है। इस संस्था के मुख्यतः 3 अंग हैं, वह है राज्यपाल मंडल, सार्वजनिक सम्मेलन और सचिवालय, जिसमें पहले 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूएनओ की कई सारी एजेंसीज हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जैसे कि ILO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। उसी तरह IAEA भी एक एजेंसी है जो कि यूएनओ के अधीन रहकर कार्य करती है। जैसे WHO का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, उसी तरह IAEA का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाम से है, तो इसका कार्य है परमाणु ऊर्जा का सही तरीके से विकास करना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसका ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।